नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटेस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। यहाँ से आपको इस वीडियो से जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें नए प्रश्न भी बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो आपको यह वीडियो अच्छा से देखना है और अंत तक बने रहिएगा। आज इसका आपको सेट प्रैक्टिस 5 है, यानी आज इसका 5वां दिन है। अगर 4 दिन आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और बात करते हैं ये आपको वीडियो की कहाँ फ़ायदा होगा, तो दोस्तों आपको बिहार डीएलएड जो है, आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या सीजीएल मेंस एग्ज़ाम आप देने चाहते हैं तो वहाँ पे जीके का प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, उस नहर का नाम बताइए जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और उसको 1914 में शुरू किया गया था। दोस्तों प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है वो आपको पनामा नहर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम जो है पनामा नहर करते हैं। बात करते हैं कील नहर, तो दोस्तों कील नहर जो है आपको वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। दोस्तों याद रखिए, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर। तीसरा आप देख सकते हैं स्वेज नहर, तो ये स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर से आपको लाल सागर को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर याद रखिएगा, तो ये आपको हो जाएगा स्वेज नहर। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है। दोस्तों प्रश्न ये बहुत ही अच्छा है, वीवीआई है दोस्तों, ये याद रखेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसके संस्थापक इसके रचयिता जो है आपको ये थ्योरी जो दिए थे वो उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर को। ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन में देखें आप, ग्रेगर मेंडल जो दिया हुआ है ये इनको हम लोग आनुवांशिकता के पिता के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं चार्ल्स डार्विन, तो ये आपको नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि प्राकृतिक चयन जो आप आएगा, तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत के खोजकर्ता जो है चार्ल्स डार्विन है। बात करते हैं हरगोबिंद खुराना को, तो ये आपको जीन संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनको जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पे किया गया है। दोस्तों आपको बात बता दें, 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस मैत्री सेतु का आपको यहाँ उद्घाटन किया गया था, तो वो आपको फेनी नदी पे बनाया गया है दोस्तों। 2021 में याद रखिए आप, फेनी नदी पे बनाया गया है मैत्री सेतु पुल का निर्माण। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। 4 नंबर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पुरुषों की नसबंदी को हम लोग बेसोक्टोमी कहते हैं, जबकि स्त्री की बात करें, महिला की नसबंदी को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों आपको याद रखना है, बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। बेसेक्टोमी से आप याद रखिए पुरुष के लिए नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी से आप याद रखिएगा महिला के लिए नसबंदी। बात करते 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये नवीन सापेक्षता सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो इनका नाम याद रखिए दोस्तों, जेबी नार्लिकर। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, जेबी नार्लिकर है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस आप ऑप्शन देख सकते हैं 7 अप्रैल, 14 जून, 21 जून और 5 जून। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। बात करते हैं 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ और डे बनाते हैं आप लोगों को। बात करते हैं 21 जून को, तो विश्व योग दिवस बनाते हैं, यहाँ पे योग दिवस मनाते हैं आपको 21 जून को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये चारों आपको ऑप्शन याद रखना है। बात करते हैं अल्कोहल से इथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों अल्कोहल से आपको इथर बनाना है, तो इथर बनाने के लिए जो आपको उत्प्रेरक जो होता है उसका आपको याद रखिएगा गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, गर्म एल्यूमिना प्रयोग होता है अल्कोहल से इथर बनाने के लिए। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो बात करते हैं ओपेरा हाउस दोस्तों, ये है आपको ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में भी आप कहाँ है, तो याद रखिएगा सिडनी में। और ऑस्ट्रेलिया देश का प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस, याद रखिएगा सिडनी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो इनको याद रखिएगा आप, सर्बिया देश के हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया देश के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय दोस्तों आपको जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके बारे में आपको बता दें, ये आपको 1865 में स्थापना हुआ था और स्थापना हुआ था पेरिस में, लेकिन इसका मुख्यालय जो है आपको कहाँ है? जेनेवा में। ये आपको याद रखना है, स्थापना 1865 में हुआ था पेरिस में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो बात करना है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? ऑप्शन ए देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपको बता दें ये एशिया का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं माउंट एल्ब्रूज की, तो ये यूरोप का जो है, यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है। यूरोप का भी कहिए और रूस का कहिए, रूस का भी सबसे ऊंचा चोटी है दोस्तों, याद रखिए माउंट एल्ब्रूज। लेकिन बात करते हैं आपको अफ्रीका की, तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का, याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो जो है किस देश का है, किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जो है। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, तो ये आपको दक्षिण अमेरिका का है। ये कहाँ का है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी जो है ये माउंट एकांकागुआ है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल खास वर्ग के लिए। यह कथन किसका है? ये बहुत ही आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि खास वर्ग के लिए। ये आपका कथन है सी राजगोपालाचारी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक और प्रश्न इससे बनता है दोस्तों सी राजगोपालाचारी से, भारत का प्रथम भारतीय वायसराय जनरल कहेगा, तो आप सी राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरा के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो भी आपको हड़प्पा स्थल से मिला है बाजरा अनाज मिला है, तो अनाज में बाजरा का दाना कहाँ से मिला है? तो वो आपको गुजरात से मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल गुजरात यहाँ पे आपको सही है, और गुजरात में ही आपको बाजरा का दाना मिला हुआ है। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर, तो यहाँ पे आप 14 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो जो भी दोस्तों कानूनी विषय होता है तो वहाँ पे राज्य सरकार को जो परामर्श देता है वो महाधिवक्ता देता है, जबकि आपको भारत सरकार की बात करें, केंद्र सरकार को परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। तो महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में है दोस्तों महान्यायवादी, जबकि बात करें महाधिवक्ता कितना में है? तो महाधिवक्ता है 165 यानी 165 के तहत राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे आपको महाधिवक्ता बिल्कुल सही है, जो कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? दोस्तों आपको बता दें बाल्कन राज्यों की संख्या यहाँ पे 10 होती है, तो आपको यहाँ पे इसमें कौन सा देश है जो बाल्कन राज्य में नहीं आता है? तो कौन कौन आता है ये जान लीजिए आप। रोमानिया आता है, बिल्कुल सही जवाब। अल्बानिया भी आता है और ग्रीस भी आता है, लेकिन यहाँ पे इटली जो है दोस्तों, इटली आपको बाल्कन स्टेट में नहीं आता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? ये आपके पास ADH है ऑप्शन ए में, बी में है LTH, सी में है TSH और डी में FSH। ये दोस्तों आपको चारों जो हार्मोन है वो आप याद रखिएगा, ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी ग्रंथि से निकलता है। ADH भी, LTH भी, TSH भी और FSH भी। तो इस सब का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि मूत्राशय के कहानी में होता है आपको। और बात करते हैं LTH, तो इसको ही हम लोग दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। LTH का फुल फॉर्म होता है लैटिट्यूडिटी थायराइड हार्मोन होता है, और ये आपको वृद्धि करने में यानी मनुष्य को जो है आपको हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है दोस्तों जो कि आपको वृद्धि में बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। इसमें ही होता है लैक्टोजन होता है, इसमें हार्मोन में आता है, आपको याद रखिएगा। दुग्धजनक हार्मोन को LTH ही हम लोग कहते हैं। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न है, एफ्ला नामक विष किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों एफ्ला नामक विष जो है वो आपको कवक से बनाता है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा हुआ था, तो दोस्तों तो आपको याद रखना है कवक से ही बनाया जाता है एफ्ला नामक विष, ये जहर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों आपको बता दें संविधान सभा में टोटल यहाँ पे 15 महिला सदस्य थे, याद रखिएगा। 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम इसमें थी आपको महिला, उनका नाम है एजाज रसूल।
क्या नाम है दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम है एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी और टोटल संख्या कितना था, 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारी समिति का गठन किया गया था, उसमें आपको संचालन समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का। यहाँ पे देख सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये आपको कालिदास का पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने। किसने दोस्तों, सर विलियम जोन्स ने इसको आपको यहाँ अनुवाद किया था अंग्रेजी में। एक और प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों आपको, रामायण का, तो रामायण का किसने अनुवाद किया था, तो सर जॉर्ज विल्किंस ने, याद रखिएगा जॉर्ज विल्किंस, ये आपको रामायण का किए थे। इतना ही क्वेश्चन है आज दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।